हेलो एवरीवन, फोकस ऑन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके के ऑलरेडी हम कई टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है हरियाणा की वस्त्र कला। आप सभी जानते हैं कि जो हरियाणा की प्रसिद्ध वस्त्र कला है उसका नाम है फुलकारी। क्या है? फुलकारी। अब फुलकारी में होता क्या है, ये वस्त्र या शॉल बनाने की एक कला है। जो आपने देखा होगा हमारी दादी नानी, अब तो ये ट्रेंड कम हो गया है, बट पहले हमारी दादी नानी बहुत ज़्यादा जो चुन्नी कह सकते हैं, शॉल इसमें बोला गया है, वो ओढ़ती थी। उस पर एक डिज़ाइन बना होता था जो कि सुई धागे से बना होता था, वही फुलकारी है। अब ये क्या है? वस्त्र या शॉल पर हाथ से सुई के द्वारा एक एम्ब्रॉयडरी की जाती है। क्या है? किसी भी कपड़े या शॉल पे हाथ से सुई धागे का प्रयोग करके एम्ब्रॉयडरी कर दी जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? फुलकारी कहते हैं। इसमें ये जो कपड़ा हम यूज़ करते हैं ये सिल्क भी हो सकता है, ये सूती भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का कपड़ा ये हो सकता है। राज्य में फुलकारी की कला का जो विकास है वो 15वीं शताब्दी में हुआ और ये फारस से आई थी। पूछा जाए राज्य में जो फुलकारी वस्त्र बनाने की कला यूज होती है वो कहाँ से आई थी, तो वो फारस से आई थी। इसी फुलकारी को एक और नाम से भी जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं गुलकारी। फुलकारी का अन्य नाम क्या है? गुलकारी। एम्ब्रॉयडरी मतलब कढ़ाई जो की जाती है, सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए, जूतियों पे, दुपट्टों पे, शॉल पे, किसी भी कपड़े पे जो कढ़ाई की जाती है वही क्या है? फुलकारी। और इस फुलकारी में रेशमी धागे का प्रयोग किया जाता है। किसका? रेशमी धागा। ये फुलकारी भी अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे एक होती है बाग फुलकारी। अब बाग फुलकारी में क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा घनी होती है, मतलब स्पेस बहुत कम रह जाता है और कढ़ाई, मतलब जिस भी कपड़े पे कढ़ाई की जाती है ना, उसे फूलों की कढ़ाई से बिल्कुल ढक दिया जाता है। बाग फुलकारी किस प्रकार की होती है? घनी, और कपड़े को बिल्कुल ढक दिया जाता है। क्या होता है? कपड़े को फूलों के डिजाइन से बिल्कुल ढक दिया जाता है। बाग और फुलकारी का संयोजन, बाग और फुलकारी से मिलकर जो बनी होती है उस कला को हम बोलते हैं चौक। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा भी गया है। यानी कि बाग फुलकारी प्लस फुलकारी, इसके संयोजन को हम क्या बोलते हैं? चौक। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। फुलकारी को हम सुहाग का प्रतीक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुहाग का प्रतीक। आगे आती है थिरमा फुलकारी। ये शुद्धता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? शुद्धता। थिरमा फुलकारी जो है वो शुद्धता का प्रतीक है और इस फुलकारी को ज़्यादा उम्र की महिलाएं सफ़ेद रंग के कपड़े पे ही बनाई जाती हैं और ज़्यादा उम्र की महिलाएं इसको पहनती हैं। क्या बताया मैंने आपको? थिरमा फुलकारी जो है शुद्धता का प्रतीक है, ज़्यादातर बड़ी उम्र की महिलाएं इसे पहनती हैं, सफ़ेद कपड़े पर बुनकर ये बनाई जाती है। आगे बात करते हैं, जो दर्शन द्वार फुलकारी है उसमें क्या होता है? फूलों के साथ साथ इंसानों और जानवरों के भी चित्र बनाए जाते हैं। क्या होता है दर्शन द्वार फुलकारी में? जो कढ़ाई की जाती है उसमें फूलों के साथ साथ जानवरों के भी चित्र बनाए जाते हैं, साथ में इंसानों के भी चित्र उसमें होते हैं। किसके? इंसानों के।
अब चलते हैं आगे। अगली है छमास फुलकारी। इस छमास फुलकारी में क्या होता है, कांच और दर्पण का प्रयोग इसमें किया जाता है। किसका? कांच और दर्पण का। साथ में नीले, स्लेटी और पीले धागे के साथ कढ़ाई की जाती है। उनमें कांच को बीच में लगा के और चारों तरफ से नीले, स्लेटी और पीले रंग के धागे से कढ़ाई की जाती है। पीला धागा। जो ये छमास फुलकारी है ये आपके रोहतक, गुरुग्राम और हिसार में प्रसिद्ध है। कहाँ कहाँ? रोहतक, गुरुग्राम और हिसार में प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। ये टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। एक रिवीजन हम कर लेते हैं। तो बात हमने स्टार्ट किया था फुलकारी से। अब ये फुलकारी होती क्या है, किसी भी कपड़े पे, दुपट्टे पे, चुन्नी पे, किसी भी चीज़ पे जब हम क्या कर देते हैं, एम्ब्रॉयडरी कर देते हैं, कढ़ाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कढ़ाई। और किसके द्वारा? रेशमी धागे से, जिसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, पेड़ पौधे, फूल भी हो सकते हैं, चांद, सूरज, इंसान, जानवर, कुछ भी हो सकता है। इन सब की जब हम कढ़ाई कर देते हैं तो वस्त्रों पे डिज़ाइन करने की वो कला कहलाती है फुलकारी। अब फुलकारी का ही एक प्रकार है बाग। क्या है? बाग। बाग में क्या होता है, जब हम, ये बहुत ज़्यादा घनी होती है। क्या होती है? बहुत ज़्यादा घनी होती है, स्पेस नहीं होता है इसमें डिज़ाइंस के बीच में, वो कहलाती है बाग। बाग और फुलकारी का जो मिश्रण है वो कहलाता है आपका चौक। क्या कहलाता है? चौक। इसी सुनहरे धागों से भी कढ़ाई होती है और ये दुल्हन को दिया जाता है। किसके लिए होती है ये? दुल्हन के लिए। फिर बात आती है थिरमा। किसकी? थिरमा फुलकारी की। अभी मैंने पीछे आपको बताया जो थिरमा फुलकारी है वो शुद्धता का प्रतीक है और ज़्यादातर उम्र दराज महिलाएं इसको ओढ़ती हैं या पहनती हैं। उम्र दराज महिलाएं। और ये सफ़ेद रंग के कपड़े पे बनाया जाता है। किस पे? सफ़ेद रंग के कपड़े पे। इसके बाद बात आती है दर्शन द्वार फुलकारी। जो आपकी दर्शन द्वार फुलकारी है उसमें क्या बने होते हैं? इंसान प्लस जानवर दोनों के चित्र बने होते हैं और ये ज़्यादातर मंदिरों या फिर गुरुद्वारों में चढ़ाई जाती है। मंदिरों या फिर गुरुद्वारों में। आगे बात आती है छमास फुलकारी की। छमास, ये जो छमास फुलकारी है ये बनी होती है कांच या दर्पण की। किसकी? कांच या दर्पण की। और नीले, पीले और स्लेटी धागे से ज़्यादातर यूज होती है गुरुग्राम, हिसार और रोहतक में। ये था हमारा फुलकारी का टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ आया है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड टेक केयर।